आशुतोष पांडे जी की, उन्होंने हमारी बात सुनी और अपने सवाल को विस्तार से लिखा। बहुत धन्यवाद पांडे जी। अब इनके सवाल को लेते हैं। वेल्सपन कॉर्प, इन्होंने और स्पेलिंग भी सुधार ली है इन्होंने, आपकी सारी बातें सुनी है इन्होंने। तो सॉरी, एक मुझे थोड़ा-सा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो हम डिज़र्व करते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा-सा बोला क्रिटिकली, लेकिन आप भी बात समझें आशुतोष जी। आपके लिए बैठ के हम 2-2 घंटे मेहनत करते हैं, थोड़ा तो हम डिज़र्व करते हैं सीरियसनेस। अब इनका सवाल है कि 837 पे खरीद रखा है इन्होंने, मध्यमावधि का नजरिया है, तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीके से समझना चाहते हैं कि यहाँ पे निवेश को और बढ़ा लें या फिर निकल जाएं। हाँ, वेल्सपन कॉर्प पे जाना है ना? ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इसको अच्छे से। देखिए, ये सेक्टर में क्या है ना कि वैल्यूएशन बहुत अगर हाई हो जाता है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। अ, क्योंकि सिक्लिकल होते हैं ना ये सब सेक्टर, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो इसका ठीक है क्या? चूँकि आपने फंडामेंटल पूछा है, तो कैश फ्लो वैसे ऑपरेशंस तो ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से नेगेटिव है। पहली बारी तो कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है। बाकी इनके पास कैश कितना है? करीब-करीब 650 करोड़ का कैश है और इनका मार्केट कैप है 19,000 करोड़ का। ठीक है। ROE 20%, देखिए ठीक है, पैरामीटर्स आर नॉट बैड, मैं तो यही कहूँगा, पैरामीटर्स आर नॉट बैड। इम्प्रूवमेंट क्वार्टरली नंबर्स नहीं आए हैं, वो थोड़ा-सा अगर आ जाएँ, क्योंकि इनका देखिए ना 3 क्वार्टर से सेल्स नेगेटिव चल रहा है ना, तो इसलिए क्वार्टरली नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं इस टर्न अराउंड को समझने के लिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि देखिए सिक्लिकल्स होते हैं। मेरा पॉइंट मैंने ये देखे बगैर पहले आपको बोला था। इसीलिए इनका आपको 10-12 का भी पी मल्टीपल दिखे ना, बिकॉज़ ऑफ ये सिक्लिकल नेचर है, पी कॉम्प्रेशन कभी भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए क्वार्टर का नंबर देखिए, लास्ट क्वार्टर में इनका सेल्स का डीग्रोथ का रेट और बढ़ा था, व्हिच सर्टेनली इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर प्राइमा फेसी। इन आइसोलेशन डेटा उतना ख़राब नहीं है, लेकिन बिना क्वार्टरली रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट के इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर पाना मेरे हिसाब से बहुत बुद्धिमानी मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब इसका प्राइस, वेल्सपन कॉर्पोरेशन का प्राइस देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका प्राइस बिहेवियर भी यही कह रहा है कि मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं है अभी फंडामेंटल्स में। फंडामेंटल्स के इम्प्रूवमेंट का मार्केट वेट कर रहा है। क्या वेट कर रहा है और वो कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? आज के डेटा के हिसाब से अभी इसका क्लोज़ है 728 और इसका 800 का एकदम क्लियर, मतलब क्लियर टॉप है, ओके? 800 के पहले इसका कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। क्या हो सकता है? 800 से लेके 690 या 680, ये रेंज तक इसमें लंबा कंसोलिडेशन चल सकता है। लंबा लंबा मतलब 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, जब तक रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखे, तब तक ये 680 से लेके 800 तक इतना रेंज इसका पॉसिबल है और इसी रेंज में ही कंसोलिडेट करेगा। और खासकर एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर ये किसी दिन ये जो एक लंबा सा मारीबोजू कैंडल है 7 अप्रैल का 664 का, कभी गलती से अगर इसके नीचे क्लोज हो गया, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा-सा और केयरफुल होके इसमें काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि उसके बाद ये ऑलमोस्ट 625, 610 ये सब रेंज जाने के लिए रेडी हो जाएगा। ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अभी मामला लार्जली कंसोलिडेशन का है, थोड़ा रिज़ल्ट का वेट कीजिए और रिज़ल्ट में इम्पोर्टेंट सेल्स डीग्रोथ नहीं है। मेबी अगर रिडक्शन इन डीग्रोथ होता है, वो भी एक पॉजिटिविटी इन्फ्यूज़ कर सकता है स्टॉक।